यही वो केंदू का पेड़ है जहाँ पे वो सातों भाई अपनी बहन को यहाँ पे मचान बना के यहाँ बैठाए थे और उसी में वो जो पहाड़ी है वहाँ जाके ये लोग तीर मारे थे। यहाँ पे किसी का नहीं लगा था, बल्कि वो जो सबसे छोटा भाई था, काना भाई था, उसका तीर उस बहन को लगा था। और मैं एक एक करके बता दूं, यहाँ पे जो पत्थर है, सबसे छोटा पत्थर है वो काना भाई का है, सबसे छोटा पत्थर है उससे बड़ा भाई का, उससे बड़ा भाई का, उससे बड़ा भाई का, और ये जो सबसे बड़ा जो पत्थर है सबसे बड़ा भाई का। और इधर है, इधर की ओर है बहन का पत्थर, वो ये है बहन का पत्थर, उसको अलग से इधर गाड़ा गया है। और ये जो बांस का टीला देख रहे हैं, बांस का जो ये बहुत सारा टहनी देख रहे हैं इतना सुंदर, उसी जो छोटा भाई जब छुपाया था यहाँ पे मांस, बहन का मांस, उसी से ये सुंदर सुंदर बांस ये निकल के आया है। दोस्तों नमस्ते, जोहार आप। दोस्तों सतयुग में ऐसी घटना घटी थी जो कि बहुत ही मर्माहत और बहुत ही विचित्र घटना कह सकते हैं। उस जमाने में 7 भाइयों ने अपने सगी बहन का मांस काट कर खाया था। और आज हम उसी जगह पे खड़े हैं, बिंदु बसर गांव नाम है, और ये रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और आज हम वहीं पे आए हुए हैं और आप सबों को बताएंगे इसके कहानी के बारे, सतयुग में क्या घटना घटी थी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने बचपन में ये कहानी जरूर सुना होगा। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 7 जो पत्थर हैं, 1 2 3 4, बड़ा से छोटा है, तो बड़ा भाई का ये है, उससे छोटा का, उससे छोटा का, छोटा का, तो सबसे छोटा का उधर है। और एक बहन थी जिसका मांस खाया गया था, वो उधर है। तो जैसे कि परिवार में होता है, भाई लोग खेत में काम करते हैं या फिर जंगल में काम करने जाते हैं, और बहन लोग अपना घर में काम करती हैं, साग खाना पीना बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं, पानी वानी जो भी लाना है घर का काम करती हैं। तो उसी तरह से इस परिवार में भी हो रहा था। एक दिन की बात है, 7 भाई अपने खेत में काम करने निकल गए थे और बहन घर में काम कर रही थी, मतलब खाना वाना बना रही थी, बर्तन धो रही थी। तो साग काटने के दौरान क्या हुआ कि उसकी उंगली चाकू से कट गई और वो लहूलुहान हो गई। तो उसको लगा कि वो जब सूप में पोंछेगी तो उसके भाई लोग देख लेंगे, और वो दीवार में पोंछेगी तब भी उसके भाई लोग देख लेंगे, और वो कपड़े में पोंछेगी तब भी उसके भाई लोग देख लेंगे। तो वो क्या सोचती है कि वो सोचती है कि मैं इसी साग में अपना खून को पोंछ देती हूँ ताकि कोई ना देख पाए। तो यही चीज़ वो करती है और वैसे करके वो सब्जी तैयार कर देती है। जब उसके भाई लोग आते हैं खेत से काम करके, तो उसी साग को परसती है जिसमें वो खून लथपथ होकर उसी में बनाई थी। भाइयों ने टेस्ट किया तो उनको टेस्ट बिल्कुल अलग लगा, दूसरे दिनों की अपेक्षा बिल्कुल अलग लगा, और टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तो उन्होंने पूछा बहन को कि बहन आज तुमने क्या मिलाया है, मतलब टेस्ट अजीब सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहन बताती है, क्योंकि सतयुग था, सतयुग में कोई झूठ वूठ बोलने का तो हिसाब ही नहीं था, झूठ बोलने नहीं जानते थे लोग, तो सतयुग था, इसलिए बहन सीधा सीधा बता देती है कि आज मेरे साथ जब मैं साग काट रही थी तो मेरा उंगली कट गया, और मैं सोची कि कपड़े में पोंछूंगी तो भाई लोग देख लेंगे, दीवार में पोंछूंगी तब भी भाई लोग देख लेंगे, और सूप में पोंछूंगी तब भी भाई लोग देख लेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, अपना जो खून था उसको साग में ही पोंछ दिया। भाइयों को अब समझ में नहीं आया, शुरू में अचंभा हो गए, फिर वो लोग दिमाग लगाने लगे। मतलब एक तरह से उनके दिमाग में लालच या फिर लोभ का भावना उत्पन्न हो गया कि इनका जो ब्लड है, इनका जो खून है, जब इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो इसका मांस, बहन का मांस कितना स्वादिष्ट हो सकता है। तो वो लोग अंदर ही अंदर एक साजिश रचने लगे कि किसी तरीके से बहन को मारा जाए और इसका मीट खाया जाए, इसका मांस खाया जाए। लेकिन एक छोटा भाई था, वो एक काना था, वो बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो इसका खिलाफ था, मतलब बहन को मारने के खिलाफ था। लेकिन बड़ों का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना, वो बड़ों का हुक्म मानता है और ना हाँ बोलता है ना बोलता है, वो ऐसे ही रहता है। तो वो लोग साजिश करने लगते हैं, फिर वो बहन को ले जाते हैं, फिर वो बहन को अच्छा कपड़ा देते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं। फिर वो आप देख रहे हैं इधर एक केंदू का पेड़ है, अब केंदू का पेड़ है, यहाँ पे लाते हैं, केंदू का पेड़ में मचान बनाते हैं ना, तुम यहीं पे रहना, कोई तुमको जंगली जानवर कुछ नहीं करेगा।
और वो लोग चले जाते हैं उधर दूर। इसके पीछे एक पहाड़ी जैसे है, टुंगरी है, उधर चले जाते हैं और वो लोग जो अपना जो हथियार है उसको मतलब तेज करने लग जाते हैं और छोटा भाई को भी लेते हैं साथ में। उसके बाद वहीं से वो लोग एक एक करके निशाना लगाते हैं बहन के तरफ। तो सबसे पहले बड़ा भाई लगाता है निशाना, लेकिन वो निशाना लगता नहीं है। फिर उससे छोटा दूसरा भाई लगाता है, फिर वो भी नहीं लगता है। तीसरा भाई, वो भी नहीं लगता है। चौथा, पांचवा, छठवां, किसी का निशाना नहीं लगता है। जो थोड़ा जिसका आँख नहीं दिखता था, तो सब भाई लोग उसको बोलते हैं कि तुम निशाना लगाओ। वो नहीं चाहता था निशाना लगाना, फिर भी वो लोग फोर्स करते हैं उसको, मतलब ज़बरदस्ती निशाना लगवाते हैं और वो दूसरा तरफ मारता है, लेकिन उसका निशाना मतलब बहन को ही जाके तीर लगता है। तो तीर से वो छोटा भाई मार के मतलब बहन को गिरा देता है और बहन मर जाती है। तो 6 का 6 भाई डिसाइड करते हैं कि 7वां भाई जो काना था, जो विरोध कर रहा था उसकी बहन का मांस खाने के लिए, तो उसको भेज देते हैं लकड़ी लाने के लिए। और वो बहुत देर से आए, इसके लिए वो लोग एक छोटा सा रस्सी देते हैं, मतलब वो छोटा सा रस्सी देते हैं ताकि वो लकड़ी को बांध ना पाए और वो उसको लेट लगे आने में। तो वो चला जाता है, भाई चला जाता है, छोटा भाई लकड़ी लाने के लिए जंगल में। वो पास में ही टुंगरी है, मतलब पठारी का सा जगह है, तो वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ जाके जब लकड़ी चुनता है तो बहुत सारा लकड़ी हो जाता है, लेकिन जब बांधने का समय आता है तो लकड़ी छोटा सा रहता है तो बांध नहीं पाता है। तो फिर वो रोने लगता है। तो जब वो रोने लगता है तभी एक सांप उसके सामने आता है और पूछता है कि भाई आप क्यों रो रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं तो लकड़ी मतलब चुन लिया हूँ, लेकिन अभी इसको बांधने के लिए रस्सी नहीं मिल रहा है और हमको जल्दी वापस जाना है, क्योंकि मेरी बहन का काट के उसको मांस खाया जा रहा है मेरे भाइयों के द्वारा, तो मुझे घर वापस जल्दी आना है। तो सांप बोलता है कि ठीक है, तो आप एक काम करो और लकड़ी मेरे ऊपर बांध दो, मैं लपट जाता हूँ लकड़ी के ऊपर। तो सांप वैसे ही करता है, लपट जाता है। उसके बाद उसको ढो के घर वापस चला जाता है। और जब वापस चला जाता है तो जो बाकी भाई लोग थे वो लोग बोलते हैं, अरे ये तो कितना जल्दी वापस आ गया, तो कैसे वापस आ गया? जब हमें उसको छोटा सा रस्सी दिए थे, कैसे बांध के ले आया? तो फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो फिर से इसको भेजते हैं पानी लाने के लिए। तो यहीं बगल में एक, पहले बोलते थे इसको डोभा बोलते थे, अभी इसको तो कुआं मतलब बना दिया गया है। उसको भी हम अभी दिखाएंगे थोड़ा देरी बाद। तो उसको एक घड़ा देते हैं, घड़ा को भी छेद करके देते हैं ताकि वो देरी से वापस आए, पानी ना ला पाए और देरी से वापस आए, इसलिए छेद कर देते हैं और उनका काम हो जाए। मतलब उसकी बहन का जो मीट बनाना था ना, उसकी बहन का जो काट के जो सब्जी बनाना था, मीट बनाना था, वो बन के रेडी हो जाए तब वापस आए बोल के वो लोग घड़ा को छेद करके देते हैं। घड़ा को छेद करके छोटा भाई को दे देते हैं और छोटा भाई चला जाता है। जब पानी भरने लगता है तब पानी भरता नहीं है, तब फिर वो छोटा भाई रोने लगता है। वो वहाँ के कुआं के जो मेंढक हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो यहाँ आके? तो छोटा भाई बोलता है कि देखो ना, मेरा भाई लोग मतलब घड़ा को छेदा करके दिए हैं और वहाँ पे मेरी बहन का वो लोग काट के मीट बना रहे हैं, मतलब सब्जी बना रहे हैं, तो मुझे घर वापस जल्दी जाना है। तो मेंढक बोलते हैं कि ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं, हम लोग छेदा में चिपक जाते हैं और तुम घड़ा को लेके चले जाओ, मतलब चले जाना, तो पानी नहीं गिरेगा। तो वैसे ही होता है, पानी भरता है और वो लोग मेंढक चिपक जाते हैं, पानी भर के वो चला जाता है। फिर ये बोलते हैं कि अरे इतना जल्दी आ गया, लेकिन तब तक काम हो चुका था। वो लोग अपनी बहन का जो मांस है उसको पका चुके थे। उसके बाद जब पका चुके थे तब खाने की बारी आती है। तो खाने की बारी आती है तो वो लोग बांटते हैं, अलग अलग करके मांस को बांटते हैं। तो छोटा भाई तो विरोध कर रहा था, काटने समय ही विरोध कर रहा था, वो खाएगा कैसे? तो छोटा भाई क्या करता है, फिर से उस कुएं के पास जाता है और वहाँ से मछली ले आता है और केकड़ा को ले आता है और अपने लिए बनाता है। तो सातों भाई जब मांस खाते हैं
तो आवाज आता है कड़क 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 करने का। तो ये छोटा भाई भी खाता है खखरा, मतलब केकड़ा और मछली को खाता है। तो केकड़ा का हड्डी और मछली का हड्डी कड़क कड़क आवाज करता है। तो वो लोग 6 जो बड़े भाई लोग, उनको पता नहीं चलता है कि ये क्या खा रहा है। वो लोग सोचते हैं कि इसी का बहन का ही मीट खा रहा है होगा। तो ये लोग सोचते हैं कि वो खा रहा है, लेकिन वो बहन का मीट को वो बचाए रखता है और नहीं खाता है, मछली और केकड़ा को खाता है। तो यही वो जगह है जहाँ पे बहन का मीट को सबसे छोटा भाई जो काना था वो लाता है और यहाँ पे छुपा देता है। और कुछ साल बाद उसी जो मीट से, बहन का मीट से, ये जो सुंदर सुंदर जो बांस का जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये सुंदर सुंदर जो यहाँ से टहनियाँ निकल के आती हैं। और कुछ साल गुजर जाने के बाद सब भाई लोग अपना अपना परिवार बसा लेते हैं। छोटा भाई भी अलग रहता है, बड़ा भाई भी अलग रहता है, सातों भाई अलग अलग रहने लग जाते हैं। तो एक गरीब आदमी जो भीख मांगता था वहाँ से गुजरता है। तो ये सुंदर सुंदर बांस की टहनियाँ देखता है। तो उसको लगता है कि ये सुंदर सुंदर बांस की टहनियों से क्यों ना मैं वो अपने लिए वाद्य यंत्र बना लूं। वाद्य यंत्र मतलब पहले केंद्रा होता था, बांस की टहनी को काटता है और अपने लिए केंद्रा बनाता है, मतलब वाद्य यंत्र बनाता है। बजाने के लिए जो होता है वो वाद्य यंत्र बनाता है और उसी से वो बजाते बजाते वो मतलब गांव गांव में वो भीख मांगता है। तो ये जो बांस का जो केंद्रा बनाता है बहुत अच्छा बजता है। उसके बाद वो घूमते घूमते वो आदमी, गरीब आदमी, इसी गांव में पुनः आता है। सबसे पहले वो बड़ा भाई के पास आता है। बड़ा भाई के पास वो जाता है केंद्रा बजाने के लिए। इसी बांस का जो बना हुआ केंद्रा था उसको बजाने के लिए आता है। तो वो केंद्रा बजता नहीं है, बल्कि वो क्या बोलता है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो हमारे दुश्मन का घर है के, मतलब ये हमारा दुश्मन का घर है, नहीं बजो बोलता है। और वहाँ बजता ही नहीं है। फिर वो जो बजाने वाला जो भिखारी है वो दूसरे के घर में दूसरा भाई के घर चला जाता है। तो वहाँ भी वैसे बोलता है, ना बाज केंद्रा, ये तो हमारे दुश्मन का घर है। फिर वो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 का 6 के पास जाता है। तो वैसे ही बोलता है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो हमारे दुश्मन का घर है के। उसके बाद वो जो केंद्रा वाला जो गरीब आदमी वो चला जाता है 7वां भाई के पास, जो सबसे छोटा था, काना भाई के पास चला जाता है। वहाँ पे वो बोलता है, बाज रे केंद्रा, ये तो हमारे छोटका भाई का घर है। उसके बाद इतना सुंदर बजता है ना कि क्या बोले। उसके बाद वो 6 का 6 भाई जो काना भाई से बड़े थे वो लोग बोलते हैं कि ये तो जानबूझ के ये हमारे पास नहीं बजाया। तो उसको मारने के लिए दौड़ाते हैं। जो गरीब आदमी सब भिखारी था उसको मारने के लिए दौड़ाते हैं। लेकिन जो भाई था वो उसको बचाता है और अपने घर में ही रात भर रुकवाता है और वो खाना पीना जो भी है सब देता है। उसके बाद सुबह होता है तो वो जो केंद्रा वाला जो गरीब व्यक्ति सुबह अपना घर चला जाता है। लेकिन क्या करता है, वो अपना केंद्रा को उसी काना भाई के पास छोड़ के चला जाता है, भूल के चला जाता है। तो छोटा भाई को भी अपना काम पे जाना था। तो छोटा भाई भी अपना काम पे चला जाता है, केंद्रा घर में रखा रहता है। और जब छोटा भाई शाम को वापस आता है काम करके, तो देखता है कि घर में सारा खाना पीना, झाड़ू बर्तन सब एकदम, और घर पूरा सजा हुआ पाता है। तो उसको लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, हम तो काम पे गए थे और केंद्रा वाला आदमी भी चला गया घर से, तो कैसे हुआ। तो उसका भाई दूसरा दिन क्या करता है, चलो मैं छुप के देखता हूँ कि ये कैसे होता है। तो दूसरा दिन वो काम पे जाने के बहाने से वो निकलता है, लेकिन वो जाता नहीं है। और जब वो घर को बंद करता है तब देखता है कि एक केंद्रा से एक मक्खी निकलती है और मक्खी से एक लड़की का रूप धारण करती है और वो अपना काम करती है, मतलब अपना घर झाड़ू पोछा खाना पीना सब रेडी करने लगती है। तब फिर से लड़की को देखता है और छोटा भाई जो काना भाई, उसके बाद पहचान लेता है कि अरे ये तो मेरी बहन है, अपनी खुद की सगी बहन जिसको हमने मारा था।
तो जब पहचान लेता है तो केंद्रा को पटक के उसको तोड़ देता है। फिर से उसकी बहन वो फिर से अपना रूप धारण नहीं कर पाती है, तो वो लोग आपस में मेल प्रेम से पुनः अपना जिंदगी जीने लग जाते हैं। तो ये रही पूरी कहानी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये साक्षात प्रमाण है। ये सबसे बड़ा भाई का प्रमाण है, छोटा भाई उससे छोटा, सबसे छोटा भाई का उधर प्रमाण पत्थर के रूप में यहाँ पे गाड़ा गया है। और यहाँ पे आज भी लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ पे सबके पत्थर में एक राखी बांधा हुआ है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे पूजा पाठ होता है और सबसे जो बहन थी उसका पत्थर उधर गाड़ा हुआ है। आज भी यहाँ पे लोग रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे उनको सातों भाई को वहाँ पे राखी पहनाते हैं। ये प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। और वो जो केंद का पेड़ जहाँ पे बहन को बैठाया गया था उसको तीर मारने से पहले, वो भी प्रमाण है। और उधर एक टुंगरी है, मतलब एक पहाड़ी है जहाँ से उसके भाई लोग उसको तीर मारे थे, वो भी प्रमाण है। ये बोर्ड है, साइन बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसायर। तो ये बिंदु बसायर गांव का नाम है, प्राचीन मुंडा धर्म। जो इस घटना के बारे यहाँ पे जिक्र किया गया और सरकार और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो इस बोर्ड को लगाए हैं। और ये मान्यता ये है कि सब लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और उस काल के दौरान जो हुआ था उसको यहाँ पे मानते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं उस कुआं के पास, उस डोभा के पास जहाँ से वो काना जो भाई था वो पानी लाने गया था। उसको जो 6 भाई, जो बड़े भाई लोग उसको पानी लाने के लिए भेजे थे, वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए उस डोभा के पास। तो दोस्तों अभी हम लोग उसी कुआं के पास आ गए हैं, उसी डोभा के पास आ गए हैं। अभी इसको सीमेंटेड कर दिया गया है, अच्छा से इसको बना दिया गया है। पहले ये डोभा था, मतलब ये जो ऊपर का जो चबूतरा है वो नहीं बनाया था। तो हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सब ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये कहानी आपको कैसा लगा और आप लोग सुने थे कि नहीं सुने थे। क्योंकि हम तो बचपन में अपनी दादी और दादू के मुख से सुने थे और आज हमको यहाँ आके बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे जो दादू और दादी बताए थे और यहाँ का जो घटना जो हम देख रहे हैं वो साक्षात में मतलब सेम टू सेम लग रहा है।